अपनी पिछली वीडियो में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सेट करना सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री पास की जाती है हिस्ट्री में और किस तरह से उस एंट्री का इफेक्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस पर देख सकते हैं। जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हमारे पास मेन्यू में से टास्क में जाकर और जर्नल एंट्री को सिलेक्ट कीजिए, जर्नल एंट्री। इसके अलावा हमारे पास विजुअली जो ऐड मौजूद है उसमें से आपके पास GL एंटर व्यू जर्नल एंट्रीज का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कीजिए। तब भी दोनों सूरतों में हमारे सामने एक ही विंडो अपीयर होगी। डेट के कॉलम में ऑब्वियसली हम वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है। रेफरेंस में अगर कोई रेफरेंस नंबर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे की है और हम उसकी जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं, उस सूरत में उस एम्प्लॉय का जो है पे स्लिप नंबर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रेफरेंस में दे सकते हैं। इस वक्त मैं जो एंट्री पास करना वो हमारे बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन है, यानी हमारा कैपिटल का इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या पोजीशन शो कर रही हैं। इसके लिए मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में जाकर और जर्नल लेजर को सिलेक्ट करूंगा। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर तमाम वो रिपोर्ट्स की कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज, जिनकी सब कैटेगरीज हमारे पास राइट हैंड पर यहाँ पर रिपोर्ट लिस्ट में नज़र आ रही हैं। मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि मेरे ट्रायल बैलेंस में इस वक्त क्या पोजीशन है। तो हमारे पास जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन सेकंड लास्ट है, इसको क्लिक किया मैंने। देखिएगा यहाँ पर इस वक्त कोई अमाउंट मौजूद नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई लेन देन नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की है। इसी तरह अगर आप जर्नल लेजर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जर्नल लेजर में दिस रिपोर्ट कंटेन्स नो डाटा एज वी हैव नॉट एंटर्ड एनी ट्रांजैक्शन येट। तो अब हम पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उस जर्नल एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर और हमारे लेजर और ट्रायल बैलेंस पर। अब यहाँ पर GL अकाउंट, इसमें से हमें वो अकाउंट चूज करना है जिसे हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मैं पहली ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ वो कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट करना चाहता हूँ, यानी मैं अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो मैं ये मैग्नीफायर पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास वो तमाम अकाउंट्स जो मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मौजूद हैं आ जाते हैं। इसमें से कैश अकाउंट को मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा जब मैंने कैश अकाउंट पर डबल क्लिक किया तो GL अकाउंट 1001 शो कर रहा है, यहाँ पर कैश अकाउंट शो नहीं हो रहा। यानी ये सॉफ्टवेयर अकाउंट आईडीज के बेस पर काम करेगा, ना कि अकाउंट नेम्स की बेस पर। डिस्क्रिप्शन में यकीनन मैं वो डिस्क्रिप्शन एंटर करूंगा जो मैं अपने लेजर में देखना चाहता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर एंटर करूंगा इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख की अमाउंट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल, तो मैंने 1 लाख एंटर किया। टैब के साथ मैं नेक्स्ट कॉलम में चला गया हूँ। क्रेडिट के लिए मुझे दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना है, यानी अपना कैपिटल अकाउंट। तो टैब एक मरतबा मजीद प्रेस करने पर दोबारा GL अकाउंट में के कॉलम में जो है कर्सर आ गया है। मैं दोबारा से यहाँ पर अपना मैग्नीफायर को क्लिक करके यहाँ से मुझे जो अकाउंट चूज करना है वो है अपना कैपिटल अकाउंट। तो अवैस कैपिटल अकाउंट जिसका अकाउंट आईडी है 3002, मैं अवैस कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और नरेशन में मैं या डिस्क्रिप्शन में कोई चेंज नहीं लाता और कैपिटल को मैं 1 लाख के बजाय 1,10,000 से क्रेडिट कर देता हूँ। और जो ही मैं इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ तो हिस्ट्री मुझे ये बता रहा है कि जर्नल एंट्री नहीं पोस्ट हो सकती क्योंकि ये आउट ऑफ बैलेंस है। तो मैं अब इसको बैलेंस में लाने के लिए 1 लाख से ही क्रेडिट करूंगा और सेव के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब ये एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट अब मुझे अपने लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी देखना है। तो मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में जाकर जर्नल लेजर पर क्लिक करता हूँ। मैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में देखना चाहता हूँ कि मेरे ट्रायल बैलेंस की कंडीशन क्या है। तो ये देखिए ट्रायल बैलेंस में हमारे पास एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट है, जैसा कि होना चाहिए था। कैश अकाउंट 1 लाख से डेबिट है और मेरा कैपिटल का अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट है और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जर्नल एंट्रीज जो ही हमने जर्नल एंट्री पास की है ट्रायल बैलेंस में भी इसका इम्पैक्ट हो चुका है। लेजर्स के अंदर अगर हम देखना चाहें जर्नल लेजर में जाके मैं चेक करता हूँ। देखिए अब लेजर में मेरे पास पहले जहाँ पे नो डाटा जो आ रहा था ऑप्शन, अब वो नहीं है क्योंकि हम एक एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको 2 अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में अगर आप देखें तो पहली जो चीज़ है वो है डेट, उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन है।
उसमें बिगनिंग बैलेंस हमारा जो था वो जीरो था, कोई बैलेंस नहीं था। इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, ये ट्रांजैक्शन की नरेशन आ रही है। अगर हम यहाँ से एंट्री देखना चाहें तो देखिए, जो ही मैं इसके ऊपर कर्सर लाता हूँ तो ये एक मैग्नीफायर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो एंट्री ओपन हो जाएगी और डेबिट साइड पर 1 लाख रुपए आ रहा है। इसी तरह कैपिटल अकाउंट का बिगनिंग बैलेंस कुछ नहीं था और क्रेडिट किया गया है 1 लाख से, तो ये कैपिटल का 1 लाख बैलेंस आ रहा है। ये आप नेगेटिव के साइन को देखकर आपने परेशान नहीं होना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है उसे वो नेगेटिव में शो करता है पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये हमारी ट्रांजैक्शन का असर हमने दो जगहों पर देख लिया है, अपने लेजर अकाउंट्स में और अपने ट्रायल बैलेंस अकाउंट में। साथ ही मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट पे भी इसका इंपैक्ट देखूं, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करता हूं और यहां से बैलेंस शीट जो कि पहला ऑप्शन है हमारे पास, उसे मैंने क्लिक किया। वो पीरियड पूछना चाह रहा है कि किस टाइम पीरियड के लिए मैं अपनी बैलेंस शीट देखना चाहता हूं। अभी चूंकि हमारे बिजनेस का स्टार्ट है इसलिए मैं पीरियड को सिलेक्ट नहीं करता और डायरेक्टली ओके पर क्लिक करता हूं। देखिएगा हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर करंट एसेट्स के अंदर 1 लाख रुपए मौजूद हैं और अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर देखें तो कैपिटल अकाउंट के अंदर अवैस कैपिटल 1 लाख रुपए से मौजूद है। इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट साथ ही डल चुका है। अगर मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट को चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, अभी तक मैंने कोई सेल्स नहीं की, इसीलिए यहाँ पर कोई डाटा मौजूद नहीं है। इसी तरह हम जर्नल को यूज़ कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग के लिए और जो ही हम जर्नल के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं साथ ही उसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, हमारे लेजर्स पर, हमारे ट्रायल बैलेंस पर हो जाता है।